मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। चिदानंद चिद्रूप जो जिन परमात्म देव सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध ताहि प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबुद्ध। परमात्म प्रकाश नामक आचार्य योगिंदु देव द्वारा विरचित इस ग्रंथ की अत्यंत सारभूत गाथा पर विगत 3 दिनों से हमारी चर्चा चल रही है। विषय बहुत गंभीर है और तब और भी प्रसन्नता होती है जैसा भी प्रश्नोत्तरों के माध्यम से आपने देखा कि छोटे छोटे बालिकाएं भी इस विषय को गंभीरता से ग्रहण करने की पात्रता रखती है। इसलिए ये बात तो कहना ही नहीं चाहिए कि हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि जब जब भी कोई ये कहता है भाई साहब बहुत सूक्ष्म विषय है हमें समझ में नहीं आता, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि हमें ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता। समझ में है कि नहीं है? और देखो भाई, ये तो अपने स्वभाव की चर्चा है और गुरुदेव श्री एक एक बात को प्रवचनों में कितनी बार मथ मथ करके अपने सामने रखते हैं, है ना। यद्यपि गुरुदेव की स्पीड के साथ तो हम भाग नहीं सकते, क्योंकि गुरुदेव के एक प्रवचन पर अगर अपन चर्चा करें तो कम से कम 10 दिन चाहिए। लेकिन फिर भी उसमें जो क्रीम विषय आता है उस पर अपन चर्चा करते हैं। चर्चा ये आई कि भाई जो अपना परमार्थ आत्मा है, आज गुरुदेव ने बहुत याद किया उसको कि ये परमार्थ आत्मा है। आत्मा के 2 प्रकार, कौन कौन से 2 प्रकार? तो उनने कहा कि एक व्यवहार आत्मा और एक परमार्थ आत्मा। कि व्यवहार आत्मा कौन? तो उन्होंने कहा उत्पाद व्यय बंध मोक्ष मोक्ष मार्ग, ये सब व्यवहार आत्मा है ना। और इन सब से रहित जो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है, कहते वो निश्चय आत्मा। और फिर आज एक बहुत गजब की बात आई थी कि भाई मोक्ष मार्ग और मोक्ष भी व्यवहार नय का विषय है, और व्यवहार नय का विषय है माने अशुद्ध नय का विषय है। ये शब्द आया था 2-3 बार, सुना ध्यान से? हैं? अशुद्ध नय क्यों कह दिया वहां पर? कि व्यवहार नय, और दूसरी बात जिसके लक्ष्य से विकल्प हो। देखो, मोक्ष मार्ग और मोक्ष स्वयं शुद्ध है। क्या कहा? ध्यान से सुनना। वो स्वयं शुद्ध है, लेकिन ना तो मोक्ष मार्ग के आश्रय से और ना तो मोक्ष की निर्मल परिणति के आधार से दूसरी निर्मल पर्याय पैदा होती।
चाहे तुम मोक्ष मार्ग का आश्रय करो और चाहे तुम मोक्ष का आश्रय करो, औरों की बात तो छोड़ो, विकल्प की उत्पत्ति होगी। यही कारण है नियम सार की 50 नंबर की गाथा में क्षायिक भाव को परद्रव्य परभाव इति हेयम, परभाव कह दिया वहां पे। और गुरुदेव श्री जब भी 50 नंबर की गाथा पे प्रवचन करते हैं ना नियम सार पे, तो गुरुदेव एक बात बोलते हैं, आ गाथा घनी सखत छह। क्यों? कि इस गाथा में क्षायिक भाव को भी पर स्वभाव पर भाव पर द्रव्य इति हेयम, हे माने आश्रय करने लायक नहीं। ठीक है, ऐसा कहा। अभी तो हम लोग तो क्या करते हैं, अभी तो हम लोग पुण्य और पाप में भेद डालते हैं, गंदगी में भेद करते हैं कि ये गंदगी अच्छी है और ये गंदगी बुरी है। भाई पुण्य और पाप गंदगी है कि पवित्रता है, बताओ जरा। हाँ, गंदगी है ना, असुचि काग नहीं कहा, अब वो गंदगी है ना। हमें जिस पुण्य पाप से भेद करना चाहिए था, हम पुण्य और पाप के भेद करने में लगे। वहां क्षायिक भाव को क्यों भैया? क्या उसके आश्रय से नई पर्याय प्रकट नहीं होती, वो स्वयं शुद्ध है। क्या है वो? कि वो स्वयं शुद्ध है, लेकिन उसमें दूसरी शुद्धता देने की सामर्थ्य नहीं है। उसके आश्रय से निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होती। तो जैसे परद्रव्य के आश्रय से या परद्रव्य में से हमारी पर्याय नहीं आती, इसी तरह पर्याय में से पर्याय नहीं आती, तो इसलिए उसको वहां परद्रव्य जैसा कहा है ना। व्यवहार नए। फिर श्रोता ने तो प्रश्न भी किया था कि साहब व्यवहार नहीं तो खोटा है। अपन तो यही समझे ना कि व्यवहार नहीं क्या है, कि वो तो खोटा है। तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष व्यवहार माने ये भी खोटा। तो गुरुदेव ने कहा, देखो कितना बैलेंस। गुरुदेव ने कहा त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा से मोक्ष मार्ग और मोक्ष की पर्याय व्यवहार है, तो त्रिकाली की अपेक्षा से व्यवहार को खोटा कहा जाता है। व्यवहार व्यवहार की अपेक्षा से खोटा नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? हम मतलब एकदम ऐसे उड़ा देने वाली बात भी नहीं है। व्यवहार नहीं का विषय है, इसका मतलब यह है कि वो अवलंबन करने लायक नहीं है, जानने लायक है। आश्रय करने लायक नहीं है। कि भाई क्यों आश्रय करने लायक नहीं है? क्यों? क्योंकि वो मोक्ष मार्ग और मोक्ष स्वयं त्रिकाली का आश्रय लिए हुए हैं। गुरुदेव श्री से प्रश्न किया कि दृष्टि के विषय में से आप पर्याय का इतना निषेध करते हो, तो क्यों करते हो? दृष्टि के विषय में पर्याय क्यों नहीं शामिल होगी? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि जो दृष्टि के विषय में यदि पर्याय शामिल हो जाए तो विषय कौन करेगा? विषय करने वाली तो पर्याय है। कन्या की शादी होती है ना? अब बारात आपके दरवाजे पे आई, तो बारात दरवाजे पे आई तो बारातियों का स्वागत कौन करता है? मालाएं कौन पहनाता है? कि जो कन्या पक्ष वाले लोग होते हैं, वो आजकल उल्टा हो गया है। बारातें आजकल लड़कियों की जाती है, पहले लड़कों की जाती थी, वो अलग हो गया। लेकिन अपन तो वो इतिहास की बात करें तो पुराने जमाने में तो वो जो माने वर पक्ष के जो बाराती आए, उनके गले में कन्या पक्ष के लोग अपने द्वार पर उनका स्वागत करते थे माला डाल करके, है ना। अब जिनको स्वागत करना है, यदि वो ही स्वागत कराने वालों में शामिल हो जाए तो स्वागत कौन करेगा? कि भाई साहब ये पर्याय तो
त्रिकाली ध्रुव के गले में माला डालने वाली है। सम्यक दर्शन माने क्या कि श्रद्धा की पर्याय ने त्रिकाली ध्रुव के गले में माला डाली कि यही मैं हूं। सम्यक ज्ञान माने क्या, ज्ञान की पर्याय ने त्रिकाली ध्रुव के गले में माला डाली यही मैं हूं। चारित्र की पर्याय, चारित्र क्या कि चारित्र की पर्याय ने त्रिकाली ध्रुव के गले में माला डाली कि यही मैं हूं, इसका नाम चारित्र की पर्याय। माने ये पर्याय तो उस त्रिकाली का वर्ण करने वाली है। अगर ये वर्ण करने वाली पर्यायें उस त्रिकाली स्वभाव में प्रविष्ट हो जाए तो फिर आश्रय करने वाला कौन रहेगा? विचार करना जरा, है ना। इसलिए भैया गुरुदेव श्री ने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया। देखो यहां पर देखो, ये पेज नंबर 271, बहुत गजब की बातें हैं। आज अभी क्या है, ये 271 पेज पे देखो एक बहुत बढ़िया लिया है। भगवान तुझे एक बार राग को भूलना पड़ेगा। क्या भूलना पड़ेगा? राग को भूलना पड़ेगा। और अपन तो बड़े उत्साहित होकर के, तुझे पता नहीं मेरा गुस्सा कैसा है, तूने देखा नहीं है अभी? तो मैंने कहा दिखाने के लिए गुस्सा ही मिला है क्या? कोई अच्छी चीज दिखा है? कहते हैं तो देखा नहीं। यहां कहते हैं भाई तुझे राग को भूलना पड़ेगा, दुनिया को भूलना पड़ेगा, पूरी दुनिया, क्या कहते हैं, दुनिया को भूलना, पूरी दुनिया को ही भूलना पड़ेगा। अरे तुझे पर्याय को भूलना पड़ेगा। तो अभी एक प्रश्न आप कर सकते हो कि अभी कहा गुरुदेव ने राग को भूलना पड़ेगा और फिर कह रहे पर्याय को भूलना पड़ेगा, कि ये दो शब्द क्यों प्रयोग किए गुरुदेव ने? राग भी तो पर्याय है। कि गुरुदेव की शैली से अगर आप परिचित हो जाओगे तो आपको ये प्रश्न नहीं उठेगा। जब उनको पर्याय शब्द कहना हो तो निर्मल पर्याय के अर्थ में पर्याय शब्द का प्रयोग करते हैं। राग के लिए पर्याय शब्द का प्रयोग प्राय नहीं करते, प्राय नहीं करते, ये कह रहा हूं, ठीक है। तो पर्याय को भूलना पड़ेगा माने सम्यक दर्शन को भूलना पड़ेगा, सम्यक ज्ञान को भूलना पड़ेगा, सम्यक चारित्र को भूलना पड़ेगा। कि क्या गजब हो गया। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? कि जिसे सम्यक दर्शन का पता नहीं उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। गजब हो गया। सम्यक दर्शन को भूल गया। मैं भी आजकल इसके लिए एक उदाहरण, मैंने आजकल नया उदाहरण थोड़ा तैयार किया है। वो उदाहरण हो सकता है यूट्यूब पे जिनने सुना हो, सुना भी हो, लेकिन फिर से देता हूं क्योंकि आप सुन भी लेते हो तो याद नहीं रखते हो, और इसलिए हमारी दुकानें चलती रहती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा आजकल आधार कार्ड का जमाना है। क्या आधार कार्ड का? हर काम में आधार कार्ड, हर काम में आधार कार्ड, हर काम में आधार कार्ड, जहां जाओ वहां आधार कार्ड। तो मैंने कहा अपन भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आधार कार्ड बनाते हैं अपन। तो आधार कार्ड में क्या होता है भैया? हमारी आंखें स्कैन की जाती है, हमारी अंगुलियां 10 अंगुलियां स्कैन की जाती है, ठीक है, और वो आधार कार्ड बन जाता है। अब आपके पास आधार कार्ड कहीं नहीं भी हो और आवश्यकता हो तो आपकी अंगूठा अंगुलियों को स्कैन करके आपके आधार कार्ड के नंबर निकाल लेंगे वो। ये प्रक्रिया है, गलत तो नहीं? चलो, अब इसी तरह हमने कहा कि भैया सम्यक दर्शन का आधार कार्ड, सम्यक ज्ञान का आधार कार्ड और सम्यक चारित्र का आधार कार्ड बनाते हैं अपन। तो भाई साहब गजब की बात कि जब सम्यक दर्शन का ज्ञान और चारित्र का आधार कार्ड बनाने के लिए हमने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्कैन किया, उनको स्कैन किया, तो पता है आपको उसमें क्या निकला? कि उसमें ज्ञायक परमात्मा का चित्र निकला। सम्यक दर्शन के स्कैन में सम्यक दर्शन मिला ही नहीं। सम्यक दर्शन को दूसरी भाषा में कहूं तो सम्यक दर्शन को आज तक सम्यक दर्शन का दर्शन हुआ ही नहीं। सम्यक ज्ञान को आज तक सम्यक ज्ञान का दर्शन हुआ ही नहीं। अरे सम्यक चारित्र को आज तक सम्यक चारित्र का दर्शन हुआ ही नहीं।
जिसको त्रिकाली ध्रुव परमात्मा का दर्शन हुआ, ज्ञान हुआ, चारित्र हुआ, उन परिणतियों का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। भैया विचार करो जरा। तो फिर यहां पे कहा, मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि पर्याय को भूल जाएगा तब, कि पर्याय तो ऐसा जानती है। अब देखना यहां पे गुरुदेव श्री का उत्तर, कि पर्याय तो ऐसा जानती है कि मैं त्रिकाल निरावरण हूं। क्या हूं मैं त्रिकाल निरावरण हूं। पहले आवरण था, फिर आवरण का अभाव होकर के निरावरण दशा प्रकट हुई। वो सब खेल पर्याय में हुआ। मैं कैसा, कि मुझ पर आज तक कर्म का आवरण आया ही नहीं, अल्पज्ञता का आवरण आया ही नहीं। जिस पर आवरण आया ही नहीं, ऐसा निरावरण तत्व में हूं। और ऐसे तत्व का अवलंबन जिस जो पर्याय करती है, तो उस पर्याय में निरावरण दशा प्रकट होती है, पर्याय में प्रकट होती है। तत्व तो वैसा है, निरावरण है। यह 320 गाथा में आया, वो तो बराबर है। इसके बाद देखो, इसके बाद का पैरा देखो, ज्ञान की पर्याय में जिसका प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है, ज्ञान की पर्याय में जिसका प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है, 2 बार बोला, ज्ञान की पर्याय में जिसका प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है, वह चीज आती नहीं। पर्याय में वो द्रव्य नहीं आता, द्रव्य का प्रतिभास होता है, प्रतिभास होता है। समझ में आया? अविनश्वर, शुद्ध, पारणामिक, परम भाव लक्षण, निज परमात्मा द्रव्य, वही मैं हूं। अपने को अपनी महिमा नहीं आती। कैसा तत्व में, कितना बढ़िया विशेषण दिया कि अविनश्वर, कभी नाश नहीं होगा, कभी मरूंगा नहीं, है ना। शुद्ध माने जिसमें आज तक अशुद्धता का प्रवेश नहीं हुआ। शुद्ध हूं या शुद्ध होना है? शुद्ध हूं, ये हुंकार पर्याय में शुद्धता का उत्पादक है। शुद्ध होना है, शुद्ध होना है, अशुद्धता मिटाना है, मिथ्या दर्शन मिटाना है, सम्य दर्शन करना है, कहते कभी नहीं होगा। जिसे अशुद्धता मिटा करके शुद्ध होना है, वो कभी शुद्ध नहीं होगा। और जहां स्वीकार आया, अरे मैं तो त्रिकाल शुद्ध हूं, ये स्वीकार आने का नाम ही शुद्धता का उत्पाद है। अब कौन सा शुद्ध होना तुझे? फिर क्या लिखा? परम पारणामिक, परम भाव लक्षण, निज परमात्मा द्रव्य। कौन सा भगवान आत्मा क्या हूं मैं? निज परमात्मा द्रव्य हूं। आ गया? परमात्मा की पर्याय प्रकट हो, वो मेरे लिए परद्रव्य है। क्या कहा? मेरी परमात्मा पर्याय, मेरी अर्यंत दशा, मेरी सिद्ध दशा प्रकट हो, जो प्रकट हो, जो उत्पाद हो, जो किसी कर्म के अभाव में पैदा हो, वो संयोग है, उत्पाद है, वो मेरे लिए परद्रव्य है। और जो सदा काल प्रकट है परमात्मा, त्रिकाल परमात्मा, कि वो स्वद्रव्य है और वो स्वद्रव्य उपादेय है, वही मैं हूं। पर्याय ऐसा जानती है कि मैं यह हूं। आहा हा, भगवान ऐसा कहते हैं कि जीव यह है, पर्याय ऐसा कहती है कि मैं यह हूं। आहा, देखो तो सही। तो फिर गुरुदेव से प्रश्न किया कि पर्याय स्वयं पर्याय को भूल गई। क्या हुआ? कि पर्याय पर्याय को भूल गई। मैंने पर्याय ऐसा जानती है ना कि मैं ये हूं, तो क्या पर्याय पर्याय को भूल गई? तो गुरुदेव श्री का उत्तर देखो, पर्याय कहती है कि यह मैं हूं, मैं इसका ध्यान करती हूं। ये ध्यान करती हूं, ये समझाने की भाषा। इसका ध्यान करती हूं माने
इस रूप अभेद तन्मय, यह मैं हूं ऐसा कहा ना। देखो, ध्याता पुरुष ऐसी भावना करता है कि जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय जो यहां जीव कहा, वह प्रत्यक्ष प्रतिभासमय एक रूप है। आचार्य कहते हैं कि भगवान आत्मा प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है। अज्ञानी कहता है मुझे आत्मा जानने में नहीं आता। आचार्य कहते हैं प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है। याद करो 17-18 नंबर की गाथा। आबाल गोपाल ये कहता है मुझे जानने में नहीं आता। आचार्य कहते तेरी ज्ञान की पर्याय में तुझे भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। तुझे वो जानने में आ रहा है और तू प्रति समय उसका निषेध कर रहा है, इसलिए तेरे को निर्विकल्प अनुभव नहीं होता। जानने में आ रहा है उसको जान, निर्विकल्प अनुभव अभी चालू हो जाए। आ गया? वो कह रहे प्रत्यक्ष प्रतिभासमय एक रूप है। ये कह रहा है जानने में नहीं आ रहा। कि क्या बात करते हो सब, आत्मा कहां जानने में आ रहा? आचार्य कहते आत्मा कहां जानने में आ रहा है? आत्मा जानने में नहीं आ रहा है। ये आत्मा जानने में नहीं आ रहा, ये जिसे जानने में आ रहा वही तो आत्मा है। क्या कहा? आत्मा जानने में नहीं आ रहा। तो उदाहरण आता है ना कि एक कक्षा में गुरुजी थे, गुरुजी पढ़ा रहे थे। अब गुरुजी पढ़ा रहे थे तो बहुत से बच्चे उदंड होते हैं जिनको पढ़ना नहीं होता है और स्कूल में टाइम पास करने के लिए जाते हैं। माँ बाप के पास पैसा बहुत है तो बर्बाद भी तो करना है, तो जाते हैं। तो पीछे बैठ करके धमाल कर रहे। गुरुजी ने देखा, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, बड़े बाप के बेटे क्या बोले। आखिर फिर गुरुजी से रहा नहीं गया तो गुरुजी ने कहा जिसको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही हो वो हाथ खड़ा करे। क्या कहा विराग जी? जिसको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही हो वो हाथ खड़ा करे। तो वो पीछे बैठे वाले उदंड बच्चों ने हाथ खड़ा किया। गुरुजी ने कहा बेटा आगे आ जा। क्यों? कि हमने क्या कहा? जिसको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही हो वो हाथ खड़ा करे। तो तूने हाथ खड़ा कैसे किया? समझ में आ गया? मुझे आत्मा नहीं जानने में आ रहा, मुझे आत्मा नहीं जानने में आ रहा, मैं आत्मा को नहीं जानता, मुझे आत्मा जानने में नहीं आ रहा। कि या तो तू झूठ बोल रहा है या ये कहने की हिम्मत कर कि आचार्य देव झूठ बोल रहे हैं। है हिम्मत, है हमारी ताकत कि हम बीतरागी संतों के लिए कह सकें कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो वे कह रहे हैं प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, परोक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आ बाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बस। बोलो आया कि नहीं आया? कहां जानने में नहीं आ रहा? वो कह रहे प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है, ये कहता जानने में नहीं आ रहा। तो वहीं से आचार्य ने पकड़ा कि जानने में नहीं आ रहा, ये तो तुझे जानने में आ रहा है ना, कि बस वही आत्मा है। देखो, जिसके निषेध में भी जिसकी अस्थि खड़ी हो। उदाहरण आता है, एक वो राजा का उदाहरण आता है। हिरण्यकश्यप था ना, उसका बेटा था भक्त प्रहलाद। तो हिरण्यकश्यप अन्य मत का उदाहरण है। हिरण्यकश्यप क्या करता? वो कहता था कि कोई भगवान को नहीं पूजेगा, राम कोई नहीं, राम नाम नहीं होता, बस सब मेरा नाम लेके मेरे को पूजेंगे, मैं तुम्हारा भगवान हूं। अब दुनिया की बात तो छोड़ो, उसका बेटा ही उसकी नहीं माने, वो राम का नाम ले, राम नाम जपे। तो मंत्रियों से पूछा कि कोई है मेरे अलावा किसी राम का नाम लेने वाला? उन्होंने कहा जी औरों की बात तो छोड़ो, और तो बेचारे डरते हैं, आपका बेटा लेता है। अच्छा, उसको 100 कोड़े मारने की सजा दी जाए, और वो कोड़े मैं मारूंगा, तुम नहीं मारोगे, क्योंकि तुम ढंग से नहीं मारोगे, मैं ढंग से मारूंगा। तो पहला कोड़ा मारा, दूसरा कोड़ा मारा, तीसरा कोड़ा मारा, लेगा राम का नाम?
फिर कोड़ा मारा, लेगा राम का नाम, फिर कोड़ा मारा। अब वो लड़का हंस रहा कि भैया क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? कि कोई बात नहीं, निषेध के लिए ही सही तुम्हारे मुख से राम का नाम तो निकल रहा है। बोलो, मुझे जानने में नहीं आता, मुझे जानने में नहीं आता, मुझे जानने में नहीं आता। अरे मुझे माने कौन, पहले ये बता। मुझे कहते ही तेरी अस्थि, मुझे जानने में नहीं आता, हो गई अस्थि सिद्ध। श्रीमद जी ने लिखा कि चैतन्य तत्व ऐसा तत्व है कि तुम इसकी नास्ति करने जाओगे, मैं नहीं। कोई क्या बोले, निषेध कैसे करना पड़ेगा? मैं नहीं, तो मैं में तुम्हारी अस्थि तो आ गई बेटा। ऐसा है ये भगवान आत्मा, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, अखंड है, एक रूप है, आहा, जिसमें पर्याय का भेद नहीं। ऐसा प्रतिभासमय, अविनश्वर, शुद्ध पारनामिक, परम भाव लक्षण, निज परमात्मा द्रव्य, वही मैं हूं। परंतु ऐसा नहीं भाता कि खंड ज्ञान रूप में हूं। मोक्ष मार्ग की पर्याय का ध्यान नहीं करता। क्यों नहीं करता? मोक्ष मार्ग की पर्याय का ध्यान नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मोक्ष मार्ग की पर्याय खुद ध्यान रूप है। पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, सोगानी जी का वचन। क्या? पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं? क्या गजब की बात है। हमें तो मोक्ष से भी प्रयोजन नहीं है। मोक्ष होना हो तो हो जाए, नहीं होना हो तो नहीं। हमें तो मोक्ष से भी प्रयोजन नहीं है। अरे जब मोक्ष के प्रति भी इतनी निर्ममता हो जाती है, मोक्ष से भी तू जब उदासीन हो जाता है, मुक्ति की पर्याय से भी जो उदासीन होता है, मुक्ति की पर्याय उसी के गले में वरमाला डालती है। समझ आ रही बात भाई? भगवान क्या करे, देखो बहुत बढ़िया बातें हैं। आज मैंने बहुत जगह अंडरलाइन किया है इसमें। अगला प्रवचन है, अगले प्रवचन में आज का जो प्रवचन आया था, पेज नंबर निकालो 275। आज जो चर्चा चली थी, मोक्ष व व्यवहार और व्यवहार खोटा, ये चर्चा हो गई, ये अपन ने चर्चा कर ली। इसके आगे देखो, इसके आगे आप निकालें पेज नंबर 276, नीचे से है। एक बार सुन तो सही, यह जो मोक्ष का मार्ग निश्चय है, कौन सा मार्ग? कि द्रव्य के आश्रय से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जो निश्चय वास्तविक मोक्ष मार्ग है, विकल्प है, वह मोक्ष मार्ग है ही नहीं। माने राग मोक्ष मार्ग नहीं है। सुनना जरा ध्यान से, राग मोक्ष मार्ग नहीं है, शुभ राग मोक्ष मार्ग नहीं है। इस अपेक्षा से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय को निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। माने राग की अपेक्षा से निर्मल पर्याय को निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। लेकिन जो निश्चय मोक्ष मार्ग वास्तविक मोक्ष मार्ग है, त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से कहा जाए तो वह भी व्यवहार है। निश्चय मोक्ष मार्ग व्यवहार है। क्यों? क्योंकि पर्याय है। क्यों? क्योंकि उसका अवलंबन नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके आश्रय से नई पर्याय प्रकट नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगले समय में वो खत्म होने वाली है। आ गया? लिखा देखो यहां पे, वह वास्तविक निश्चय मोक्ष मार्ग जो वास्तव में है, वह भी पर्याय का विषय है। ठीक है? व्यवहार नय का विषय है। दूसरी भाषा से कहें तो वह अशुद्ध नय का विषय है। क्यों?
क्योंकि हमने जब इधर त्रिकाली द्रव्य को शुद्ध नय कहेंगे, सुनना जरा ध्यान से, त्रिकाली द्रव्य को जब शुद्ध नय कहेंगे, ठीक है, तो पर्याय मात्र को अशुद्ध नय कहेंगे। त्रिकाली द्रव्य को निश्चय कहेंगे तो पर्याय मात्र को व्यवहार कहेंगे, ठीक है। और जिसको व्यवहार कहा उसको उन्होंने कहा कि दूसरी भाषा से कहें तो अशुद्ध नय, अशुद्ध नय कहो कि व्यवहार नहीं कहो, आश्रय करने लायक नहीं। अब उसको व्यवहार नय कह करके निषेध करो, चाहे अशुद्ध नय कह करके निषेध करो। अशुद्ध नय क्यों कहा उसका मैंने आपको रीजन बताया अभी, कि निर्मल पर्याय के लक्ष्य से भी विकल्प की उत्पत्ति होती है, इसलिए नियम सार के अंदर पर्याय रूप 4 भावों को मलजनक भाव कहा। क्या कहा? पर्याय रूप 4 भावों को नियम सार में मलजनक कहा। जबकि रागादि भाव, देखो रागादि भाव, विकारी भाव वास्तव में मलिन तो वो है, लेकिन 4 भावों को मलजनक क्यों कहा? कि इन 4 भावों के लक्ष्य से विकल्प की उत्पत्ति होगी, और जिसके लक्ष्य से विकल्प की उत्पत्ति हो, जिसके लक्ष्य से नई निर्मलता की पर्याय उत्पन्न नहीं हो, समझ में आ गया कि वो हमारे लिए व्यवहार नय का विषय हो गया, अशुद्ध नय का विषय हो गया। दूसरी भाषा से कहें तो वह अशुद्ध नय का विषय है। आहा हा, ऐसी देखो फिर आगे लिखा, 3 लोक के नाथ जिनवर देव सभा में इंद्र और गणधरों के बीच में ऐसा फरमाते थे। ये बात कोई सामान्य बात है ऐसा नहीं है, इसका कहने वाला कोई सामान्य व्यक्ति है ऐसा नहीं है, इसको सुनने वाले कोई सामान्य व्यक्ति थे ऐसा नहीं है। कहने वाले परमात्मा, सुनने वाले गणधर और इंद्र, और बात किसकी? कि बंध और मोक्ष, उत्पाद और व्यय से रहित त्रिकाली ध्रुव परमात्मा ही एकमात्र दृष्टि का विषय है। मन विश्व के सर्वोत्कृष्ट तत्व की सर्वोत्कृष्ट बात कहने वाले, विश्व के सर्वोत्कृष्ट आत्मा तीर्थंकर परमात्मा, सुनने वाले विश्व के सर्वोत्कृष्ट मुनिराज माने आचार्य माने गणधर, सभी आचार्यों के जो ईश होते हैं, है ना, और देवों में भी जो देवों के इंद्र होते हैं, एकावतारी होते हैं, है ना, पात्र इतने उत्कृष्ट, बात इतनी उत्कृष्ट, कहने वाले इतने उत्कृष्ट, और हमको भी ये बात हमारे भाग्य से सुनने को मिल गई तो हम भी बहुत उत्कृष्ट भाग्य वाले हैं। हमको गुरुदेव मिल गए, इस पंचम काल में गुरुदेव मिल गए। हमारे लिए पंचम काल नहीं है, हमारे लिए गुरुदेव का योग मिला, हमारे लिए चौथा काल है। गुरुदेव का योग मिलने के बाद भी कोई इधर उधर देखता है, समझ लेना होनहार खोटी है। गुरुदेव श्री का जब देह परिवर्तन हुआ था, तब हमारे आदरणीय विद्वान लालचंद भाई ने एक बहुत मार्मिक बात कही थी। उनने कहा था, आज भरत क्षेत्र में पंचम काल ने प्रवेश कर लिया है। सोचो आप, ये चर्चा मिले कहां भाई? इतनी उत्कृष्ट बात मिले कहां? है? मुझे मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं मोक्ष स्वरूप हूं। मिले ये बात? यहां तो पुण्य का भिखारी बना हुआ, अभी थोड़ा सा पाप मिट करके थोड़ा सा पुण्य परिणाम हो जाए तो पहले कहावत चलती थी, मैं चोड़ा और गली सकड़ी। आजकल गली वली की बात छोड़ो, अभी ये कहता मैं चोड़ा
और हाईवे रोड सकड़ा, थोड़ा सा पुण्य हो जाए तो। यहां कहते हैं मोक्ष से भी प्रयोजन नहीं है, मोक्ष को भी होना हो तो हो जाए। क्यों? क्योंकि मोक्ष आके थोड़ी मुझे पूरा करेगा, मोक्ष के बिना मैं अधूरा थोड़ी हूं। ऐसे अपने पूर्ण स्वभाव की जहां स्वीकृति होती है, मोक्ष गले में वरमाला लेके खड़ा है। तू मोक्ष के पीछे मत भग, तू वो है जिसके पीछे मोक्ष भगेगा। ऐसा उत्कृष्ट तत्व पूरा करते ये बात है। भगवान तू कितना बड़ा है, कितना तेरा महात्म्य है, और तेरी कितनी ध्रुवता त्रिकालता है, उसे पर्याय स्पर्श नहीं करती। वह द्रव्य जो है वह निश्चय मोक्ष मार्ग की पर्याय को स्पर्श नहीं करता, और मोक्ष मार्ग की पर्याय जो है वह द्रव्य को स्पर्श नहीं करती। मतलब पर्याय द्रव्य रूप नहीं होती, द्रव्य पर्याय रूप नहीं होता, लेकिन पर्याय अपने आप अपने में रहकर द्रव्य के साथ ऐसी अभेदता करती है कि द्रव्य और पर्याय दो होते तो हैं लेकिन दो दिखते नहीं। ये अभेदता की पराकाष्ठा का नाम धर्म है, और ऐसा धर्म हम सबके जीवन में प्रकट हो, ये हमारी भावना है। अब इसके बाद अब यहां प्रकरण पूरा करते हैं। बस लास्ट बात यही है कि ये जो गुरुदेव का प्रवचन अपन ने सुना पढ़ा, अभी आप इसका गंभीरता से गहराई से स्वाध्याय करें। ये तो एक सैंपल गुरुवाणी मंथन के माध्यम से आपके सामने रखा जाता है, लेकिन वास्तव में हमारा कर्तव्य यह है कि प्रतिदिन आप किसी का सुने, हमको कोई निषेध नहीं, लेकिन गुरुदेव का अवश्य सुने। बहुत से लोग बोलते हैं समझ में नहीं आता, मैं उनके लिए एक बात बोलता हूं कि 15 दिन आप ये जिद करके सुने कि मेरे को समझ में क्यों नहीं आएगा। जब गुरुदेव प्रवचन करके गए हैं तो मेरे को क्यों नहीं समझ में आएगा। 15 दिन लगातार आपने गुरुदेव को सुन लिया तो मेरी गारंटी है कि 16वें दिन से आपको गुरुदेव का ही समझ में आएगा।